स्वागत है आपका मैट बीएचपी चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में 2023 से लेकर के 2024 जो कि अभी है जनवरी। और इस दौरान काफ़ी सेल्स फिगर जो हैं वो डाउन हो चुके हैं, चाहे वो टाटा की नेक्सॉन हो, चाहे वो टिगोर हो, चाहे वो हुंडई की कोना ही क्यों ना हो। बट क्या हुआ है ऐसा जो 2024 आते आते काफ़ी डिमांड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बहुत गिर चुकी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल अगर अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए, बिकॉज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं कभी कभी इस चैनल पे लेकर के आते रहता हूँ। कभी कभी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ और मोटो ब्लॉगिंग ज़्यादा करता हूँ, बट कुछ एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर के आना पसंद करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में क्यों फोकस दिया जा रहा है बट कस्टमर्स यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले नहीं रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिया की फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी वो थी टाटा की टिगोर, जो कि 214 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड किया करती थी एक चार्ज में। बट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि सेल्स फिगर डाउन हो रहे हैं? मैं आपको बता 2030 या फिर 2031 तक में आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट आज का टॉपिक ये है कि अभी फिलहाल सेल्स फिगर इतने डाउन क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल ये जो दो गाड़ियां हैं इनके ऊपर में काफ़ी फोकस किया जा रहा है और बहुत ही पहले समय से इनके ऊपर में कस्टमर्स का भरोसा बहुत ज़्यादा है। बिकॉज पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप और फ्यूल कंजप्शन की। फ्यूल कंजप्शन 2005 से लेकर के 2010 तक लोगों के लिए इतने मायने नहीं रखते थे, बट जब से फ्यूल के प्राइसेस 2014 से बढ़ने लगे हैं तब से लोगों के लिए ये एक सिरदर्दी बनती जा रही है और इनफैक्ट मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी होगी। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक करने की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गई या फिर एथनॉल टेक्नोलॉजी के इंजन्स डेवलप करना हो गया। काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आ रही है। बट मेन प्रॉब्लम जो कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बाद में होती है वो होती है हाईवेज के ऊपर में पावर स्टेशंस या फिर चार्जिंग स्टेशंस का ना होना। चार्जिंग स्टेशंस ना होने की वजह से हाईवे के ऊपर में चलने वाली गाड़ियां जिनका की अगर पेट्रोल से कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल पंप हर जगह पर अवेलेबल होता है, बट ईवी के चार्जिंग पॉइंट्स बहुत ही कम है। कुल गवर्नमेंट के मुताबिक टोटल 44,000 चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो 2030 तक ले करके आने का इरादा है और प्लानिंग भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी तैयारियां कर रही है। आज हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्रॉबैक क्या हैं, क्यों पब्लिक नापसंद कर रही है, क्यों पब्लिक लेना नहीं चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया कि पहले तो कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, प्लस OEM पार्ट या जी हाँ ओरिजिनल जो पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जा रहा है, बिकॉज OEM पार्ट्स के ऊपर में कंपनी को बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, जो चार्जिंग की बैटरीज हैं, बैटरीज के अंदर फायर के इशू, आग लगने के इशू भी आए जा रहे हैं, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कस्टमर्स का जो भरोसा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से उठता जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए भी कंपनियां काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्शंस लेकर के आ रही है, काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे मेन कारण है ओवर प्राइस्ड, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं अगर आप देखें तो टिगोर की जो प्राइस शुरू होती है इलेक्ट्रिक में वो शुरू होती है 11 to 14 लाख रुपीज़, और जो नेक्सॉन है वो कॉस्ट करती है अराउंड 18 to 20 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर एक आम इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है? ऑब्वियसली यार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की वजह से वो इलेक्ट्रिक में जाना पसंद करता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी को इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों नहीं कर पा रही है।
कंपनी को इसके लिए हाईवेज के ऊपर में हर 200 या फिर 100 किलोमीटर्स पे एक चार्जिंग पॉइंट बनाना चाहिए। अब कर क्यों नहीं पा रही है, उसके लिए मेन रीजंस ये हैं, जो सेल्स फिगर है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है कंपनीज की तरफ में। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने ज्यादा सेल्स होने लगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी। ये भी कहीं ना कहीं रीजन बनता जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ना खरीदने का। अब बात कर लेते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, देखो अगर पेट्रोल व्हीकल आप लेते हो तो उसमें जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है वो 1000, 2000, 5000, 6000 या फिर 10,000 किलोमीटर्स पर होती है। बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो आता है वो आता है मोटर मेकिंग पे। जी हाँ, जो मोटर जनरेट करती है पावर को कार के अंदर में, उस मोटर को खराब होने के बाद में जो उसका एक्सपेंस आता है वो कॉस्ट करता है 60 to 70,000 रुपीज। जी हाँ, आपने सही सुना, 60 से 70,000 रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल बैटरीज की, नॉर्मल मोटर्स की। अगर बात कर लें टाटा नेक्सॉन की या फिर हुंडई की कोना की, तो उसका कॉस्ट मोटर का जाता है अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है मेंटेन कर पाना। रूरल एरियाज की अगर बात कर लें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलना रोड पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को तो डिफाइन करता ही। ऑब्वियसली पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होती है, बट कस्टमर को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ते हैं। 2024 से लेकर के 2031 तक में नितिन गडकरी जी के आदेश के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा, जिसका कि डायरेक्ट श्रेय जाता है इलेक्ट्रिक कंपनीज को, जिसके लिए सब्सिडीज भी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। देखना यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में क्या कॉस्ट कटिंग कर सकती है और क्या कस्टमर्स को लेने के लिए जागरूक कर सकती है। जागरूक करने से एक बात और याद आई मुझे कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रेंज को लेकर के थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वो इसलिए बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप हुए नहीं है उतने ज्यादा जितने कि फॉरेन कंट्रीज में है। फिलहाल ही 1 महीने पहले की एक न्यूज आई है जिसमें अमेरिका के अंदर में, यूएस के अंदर में एक ऐसा रोड बनाया गया है जहां पे गाड़ी रनिंग कंडीशन में चार्ज होती रहेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आएगी? अगर आएगी तो कब तक आएगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस टेक्नोलॉजी को आने में मेरे हिसाब से वैसे 10 से 12 साल लगेंगे इंडिया में, बट जो ग्रीन एनर्जी डेवलप हो रही है इंडिया में, मे बी उसकी वजह से एथेनॉल के प्राइसेस पेट्रोल में मिक्स करने के बाद में शायद पेट्रोल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, बिकॉज एथेनॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने एक मॉडल को टेस्ट किया है, एथेनॉल डाल करके उस गाड़ी को भी चेक कर लिया गया है, बट इंडियन ऑटोमोबाइल नॉर्म्स के मुताबिक अभी उसको आने में कम से कम 2 साल लगेंगे या फिर 1 साल लग सकता है। ये कम से कम समय जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टेशंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है सरकार। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट, जैसे हम पेट्रोल पंप खोलते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल के फ्यूल पंप्स खोले जाते हैं, सेम उसी तरह से चार्जिंग पॉइंट्स को भी खोलने के लिए गवर्नमेंट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और खास करके उन लोगों को जिनके प्लॉट्स, जिनकी जमीन हाईवे के पास में है, उनको काफी सब्सिडी भी मिल रही है। वैसे अगर बात कर लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिन पे दिन सेल्स फिगर कम हो रहे हैं, तो उसका एक रीजन और भी है, वो है बैटरी की जो खपत है। जो हमारे इंडिया में अमारा राजा या फिर एक्साइड इंडिया जैसी बैटरीज है, इनमें ब्लास्टिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ व्हीकल बैटरीज की। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे घर में लगने वाले इन्वर्टर या फिर बैटरीज में वैसी कोई कंप्लेन नहीं है, बट ओला के अंदर या फिर कुछ कार्स के अंदर भी एक्सप्लोडिंग या फिर फटने की काफी न्यूज आ चुकी है, जिसकी वजह से भी कस्टमर का भरोसा इसके ऊपर से उठता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फिगर सेल्स की अगर हम बात कर लें तो 2019 से लेकर के 2021 तक जो सेल्स फिगर पर साल टाटा का, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, टाटा का जो सेल्स फिगर था वो पूरी इंडिया में 2200 कार था। 2200 कार्स पर ईयर
टाटा ने 2019 से लेकर के 2021 तक प्रोडक्शन की थी, बट उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड कम होती गई, जिसके कारण अभी फिलहाल टाटा ने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पॉज करके रखी हुई है, कुछ समय के लिए होल्ड की गई है। सेम अगर हम बात कर लें हुंडई की कोना के बारे में, तो कोना के ऊपर भी जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज हाल ही में आई न्यूज़ के मुताबिक, अगर आपने सुना हो तो सेमीकंडक्टर जो चिप है वो उसका शॉर्टेज इंडिया में हर जगह पर है। वेल, सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनी है जिसका कि नाम वेदांता है, वो अभी इस डिसीजन पर आई नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कितने सेमीकंडक्टर चिप पर ईयर प्रोवाइड कर पाएगी। वेल, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।